हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फर्स्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग ने शुरू किया है प्रीवियस ईयर का सीरीज चैप्टर वाइज। इसका चैप्टर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आज कम चैप्टर 7 को आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, प्रीवियस ईयर का सीरीज जो है चैप्टर वाइज का जो चल रहा है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, जो एलपी टेक्नीशियन, बीएसपीएल, जो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सबका प्रीवियस ईयर है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए ये जो है ना चैप्टर वाइज करा रहे हैं, लगभग लगभग एग्ज़ाम में कवर करेगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1, वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के कंट्रोल पैनल में समानता यह है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र संयुक्ति स्थापित की जाती हैं। क्वेश्चन बी, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, किसी कंट्रोल पैनल में अति भार ओवरलोड स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती हैं? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिपिंग रिले। ट्रिपिंग रिले का प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन 3, कंट्रोल पैनल में बल्ब, फ्लाइट लैंप, एलईडी का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 4, विद्युत उपकरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दृष्टिकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु। क्वेश्चन 5, तीन फेज विद्युत वितरण कंट्रोल पैनल में प्रयोग किया जाने वाले वोल्टमीटर का परास होता है, कितना होता है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 500 वोल्ट तक होता है। क्वेश्चन 6, 12 वोल्ट डीसी प्रचालित रिलेज कंट्रोल पैनल का प्रयोग की जाती हैं। कंट्रोल पैनल में इनके प्रचालन है तो क्या व्यवस्था की जाती है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब चाहे ट्रांसफार्मर भी हो जाएगा, डिस्टिकारी ट्रांसफार्मर भी हो जाएगा और बैटरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन 7, सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति कौन सी है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी आई एन रिले प्रयोग करना। डी आई एन रिले प्रयोग करना। क्वेश्चन 8, कथन 1, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो कि वैद्युतिक परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। कथन 2, फ्यूज की विद्युत धारा वाहक क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है फ्रेंड, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ सही है। विद्युत मोटाई पर निर्भर, जैसे मोटाई पर तो निर्भर करेगा, अगर पतला तार रहेगा तो आसानी से टूट जाएगा, और अगर फ्यूज में हम मोटा तार दे देंगे तो जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो फ्यूज का मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए इसका एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये सारा का सारा जो है ना प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। चैप्टर वाइज जा रहे हैं, लगभग 80% हमको लगता है यही से गिरेगा एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, 3 फेज लाइन के लिए कितनी ओवरलोड का प्रयोग किया जाता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फेज के लिए कितने ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है? 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 10, किसी रिले कॉइल को 50 हर्ट्ज वाली एक एसी वोल्टेज में से जोड़ा जाता है। यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज हो जाए तो निम्न 4 परिवर्तनों में से कौन सा एक परिवर्तन होगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधक अक्स एल बढ़ता है। प्रतिरोधक अक्स एल बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 11, अति व न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान होने से बचाने के लिए किस प्रकार के रिले का उपयोग होता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टेज संवेदी रिले हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देख, क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने बोल रहा है, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। वोल्टेज मापी किसका मापन करता है? वोल्टेज मापता है। वोल्टेज मापी इसका 4 हो जाएगा। अब देखते हैं,
सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? ऑन लोड स्विचिंग करना इसका काम है, ऑन लोड स्विचिंग करना, सर्किट ब्रेकर का ऑन लोड स्विचिंग करना, 3 नंबर हो जाएगा। आइसोलेटर का काम क्या हो जाएगा? आइसोलेटर का ऑफ लोड स्विचिंग हो जाएगा। अब जो बचा है उसका आंसर वो हो जाएगा ट्रिपिंग रिले कौन सा बचा है फ्रेंड? ट्रिपिंग रिले 3 नंबर बचा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ट्रिपिंग रिले 2 नंबर बचा है। ओवरलोड व्यवस्था में शट डाउन करना, ट्रिपिंग रिले का प्रयोग, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक हाँ फ्रेंड। क्वेश्चन 13, यांत्रिक टाइमर आधारित है। यांत्रिक टाइमर किस पर आधारित है? यांत्रिक टाइमर देखिए स्प्रिंग व गियर प्रणाली पर आधारित है, स्प्रिंग एवं गियर प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन 14, शेपर स्लॉटर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में प्रचालित करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, लिमिट स्विच का प्रयोग किया था, लिमिट स्विच का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 15, DIN रेल की चौड़ाई होता है, रेल की चौड़ाई DIN रेल की चौड़ाई होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी में क्या क्या आ जाता है? 15 मीटर भी हो जाएगा, 35 मीटर भी हो जाएगा, 75 मीटर भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 16, यदि किसी केबल के टर्मिनल की मोटाई कंडक्टर के छिद्रक से अधिक है तो केबल को किस युक्ति के द्वारा कंडक्टर में कसना चाहिए? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिम्बल का प्रयोग करके रोकना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 17, दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फैरूल प्रयोग किया जाता है। वैद्युत केबल्स में PVC फैरूल डैश का प्रयोग किया जाता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए डी में क्या क्या, तारों के बिखराव को रोकने के लिए, PVC कवच को फटने से रोकने के लिए, और सूती आवरण से सिरों को बिखेरने से रोकने के लिए। इसका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये सब याद रखना अच्छे से। और वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, जल्द ही हम रमन सर का भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, अब से 1 तारीख से हम रमन सर का जो है ना, रमन सर का शुरू कर देंगे सेट 20 सेट वाला जो है प्रैक्टिस सेट, उसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। क्वेश्चन 18, यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो निम्न में से कौन सी उपयुक्त विकल्प हैं? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी भी विधि से स्थापित करना। उपरोक्त किसी भी विधि से स्थापित करना, यानी कि उपरोक्त किसी विधि से स्थापित, यानी कि केबल्स को रेसवे में स्थापित करना भी हो सकता है, केबल्स को स्लीव में भी स्थापित करना हो सकता है, केबल्स को PVC टेप में स्थापित करना हो सकता है। ये क्वेश्चन अभी देखिए ऊपर में रिपीट हुआ था, इसी से रिलेटेड था, लेकिन सेम टू सेम नहीं था, लेकिन इसी से रिलेटेड था। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 19, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए PVC, नायलॉन और एम्पायर क्लॉथ, तीनों हो जाएगा। ठीक है, PVC, नायलॉन, एम्पायर क्लॉथ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, अब देखिए ये चित्र है, ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहा है किसका फ्रेंड? ग्रेमेट को दर्शा रहा है। ठीक, ग्रेमेट इसी तरह होता है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है कौन सा पदार्थ कैसा होता है। ये सब थ्योरी में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले लगभग कवर हो जाए हम लोग का। ठीक, इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी आराम से करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 21 में देखते हैं क्या है। किस सप्लाई में चालक का रंग रेड, ब्लू और ब्लैक से प्रदर्शित किया जाता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DC 3 वायर सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन 22, कौन सा केबल टाई वायर को वंच करने हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नायलॉन टाई वायर बंच करने के प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 23, पैनल बोर्ड असेंबली में किस यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए पैनल बोर्ड असेंबली में किस यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अभी देखिए हम लोग पैनल बोर्ड वहाँ पे हम थ्योरी में पढ़े होते तो और अच्छे से हम लोग बना पाते इसको। अभी चैप्टर में जैसे कि अभी यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए पैनल बोर्ड से रिलेटेड है ये चैप्टर ही है, पैनल कंट्रोल एवं सहायक सामग्री, पैनल कंट्रोल एवं सहायक सामग्री, और इसमें सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग थ्योरी भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पैनल असेंबली बोर्ड किस यंत्र का प्रयोग, पैनल असेंबली बोर्ड में किस यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सेंसर का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए ये क्या क्या प्रयोग होता है आपको वो याद रखना। ऑप्शन सी ए नंबर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अब देखिए आउटसोलेटिंग स्विच का प्रयोग होता है, इंडिकेटिंग लैंप का प्रयोग होता है, पुश बटन स्विच का भी प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, 1-2 बार देखिएगा ना तो फिर दिमाग में घुस जाएगा, तो वहाँ एग्जाम में आएगा तो वहाँ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन 24, पैनल बोर्ड को कौन सा यंत्र ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमसीबी। पैनल बोर्ड का कौन सा यंत्र ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, एमसीबी हो जाएगा। क्वेश्चन 25, कौन सा स्विच इंसुलेटर के साथ मशीन की गति के दौरान स्वचालित होता है। 25 का हो जाएगा सही आंसर लिमिट स्विच हो जाएगा। क्वेश्चन 26, में देखें किस परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लिफ्टिंग परिपथ में, लिफ्ट परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ये सब याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, प्रीवियस ईयर का है तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है और 50 नंबर का खिला है इसमें। क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं, 2 सेपरेट अर्थिंग पैनल बोर्ड को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विषम परिस्थिति में अर्थिंग को अस्वस्थ करने हेतु, विषम परिस्थिति में अर्थिंग को अस्वस्थ करने हेतु। क्वेश्चन 28, किस सामग्री का प्रयोग एमसीबी OLR को पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के स्थापित करने हेतु किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DIN रेल हो जाएगा। क्वेश्चन 29, पैनल बोर्ड में मोटर को ओवरहीटिंग व ओवरलोडिंग से बचाता है। पैनल बोर्ड में मोटर को ओवरहीटिंग व ओवरलोडिंग से कौन बचाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल रिले ने बचाता है। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में मात्र 30 ही क्वेश्चन है और सब देखिए चैप्टर में 120 पहुंच जाता था, इस चैप्टर में मात्र 30 क्वेश्चन है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। हम प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है तो पाठ ही खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद रखिए, इसको बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। प्रीवियस ईयर नहीं किया है तो बेकार है एग्ज़ाम देना, इसीलिए आपको कहीं से भी करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। अगर सही मायने में आप देना चाहते हैं अच्छे से तो प्रीवियस ईयर तो करना ही होगा। ठीक है फ्रेंड, कोई लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्या है। कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर से संबंध क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायक सर्किट के संचालन हेतु। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जल्द ही हम लोग रमन सर का शुरू करेंगे। और हाँ, और इसका जैसे ही प्रीवियस ईयर का सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड।